वेलकम वेलकम टू द डिस्काउंट ट्रेडर। ये एक वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं सीक्रेट्स रिवील करने वाला हूँ प्राइस एक्शन के। ये टोटली कॉन्फिडेंशियल है और ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ना ही तो बुक में मिलेगा आपको जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, और ना ही ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो आपको इस वीडियो को प्रॉपर देखना है और मैं कहता हूँ आपको कि आप प्लीज़ एक पेन और कॉपी रख लें ताकि आप इसका एक नोट्स बना सकें। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं अपना डिस्क्लेमर देता हूँ कि टोटली जो भी इसमें सीक्रेट्स बताए जाएंगे प्राइस एक्शन के बारे में, ये एक एजुकेशनल पर्पस होने वाला है। इसके बिहार पे अगर आप ट्रेड लेते हैं तो इसमें हमारी कोई रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप अपने बेस पे ट्रेड करने वाले हैं और प्रॉफिट और लॉस के ज़िम्मेदार आप खुद हैं। इसमें मैं कुछ टॉपिक्स पे बात करूँगा, तो उसको आप प्लीज़ नोट डाउन करें। लेट्स गेट स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो होने वाला है, इसमें होने वाला मनी मैनेजमेंट। दूसरा जो टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे वो होगा रिस्क रिवॉर्ड एंड विनिंग रेशियो। तीसरा जो हम कवर करेंगे इसमें होगा स्ट्रेटजी, कि कौन सा स्ट्रेटजी हमारे लिए बिगिनर्स के लिए बेस्ट है और जिसमें हम प्रॉफिट कर सकते हैं। पुल बैक ट्रेडिंग या इसको बोल सकते हैं डिस्काउंट ट्रेडिंग। और चौथा है, ये तीनों को मतलब मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड एंड विनिंग रेशियो और पुल बैक ट्रेडिंग को रिपीट करेंगे, ऑल स्टेप्स कंटिन्यूअसली। और पांचवा है कि हम ट्रेड जर्नल बनाएंगे जिसमें हम रिव्यू करेंगे अपने ट्रेड को कि हमने इसमें क्या गलती की, क्या सही किया, ट्रेड लेते समय हमारा इमोशन कैसा था, ट्रेड के दरमियान हम कैसे थॉट प्रोसेस हमारे अंदर आ रहे थे, और ट्रेड लेने के बाद हम क्या सोच रहे थे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपने मनी मैनेजमेंट पे। मनी मैनेजमेंट का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपका जो कैपिटल है वो लेसन टाइम में, कम समय में वाइप आउट मतलब ख़त्म नहीं होना चाहिए। आपको पर ट्रेड कितना रिस्क लेना है ये डिफ़ाइन करना है, ये आपको सेट करना है, और इसी के बेस पे आप हर ट्रेड लेंगे। आपका ट्रेड में जो रिस्क होगा इनिशियली वो 0.25% ही होना चाहिए। यही है मनी मैनेजमेंट। जब तक आपका विन रेशियो अच्छा नहीं होता है तब तक आपको 0.25% ही लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपया है, तो आप क्या करेंगे, 1,00,000 रुपये का 0.25% मतलब 250 रुपया होगा। मतलब पर ट्रेड में आपका जो रिस्क होने वाला है सिर्फ 250 ही होगा। और इस हिसाब से आप कैलकुलेट करें कि आपके पास कितना ट्रेड हो सकता है। मतलब आपके पास अभी 400 ट्रेड हैं। आप अपने कैपिटल को वाइप आउट ख़त्म करने के लिए आपको 400 ट्रेड लेना पड़ेगा, और 400 के 400 ट्रेड में आपको लॉस बुक करना पड़ेगा, तब जाके आपका कैपिटल जो है 0 हो जाएगा। आपके पास एक अच्छा नंबर ऑफ़ ट्रेड्स है, इसलिए मनी मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे। मनी मैनेजमेंट में हम रिस्क मैनेजमेंट मीन्स पर ट्रेड में हमारा कितना रिस्क होगा। ये हो गया। दूसरा, मैं एक लॉजिक समझाना चाहता हूँ कि कोई भी दुनिया में ट्रेडर ऐसा नहीं है जो 100% अपने अगले ट्रेड के लिए श्योर है कि अभी मैं ट्रेड जो करने वाला हूँ उसमें 100% प्रॉफिट होगा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं खुद अपने सारे कैपिटल को एक ही ट्रेड में लगा देता, और जो भी मुझसे हो सकता या बन पड़ता मैं लोन लेता, मैं घर बेच देता, ज़मीन बेच देता,
और एक ही ट्रेड में लगा के करोड़पति बन जाता। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो स्टॉक मार्केट है टोटली प्रोबेबिलिटी गेम है, संभावनाओं का खेल है, और इसमें कोई ये नहीं कह सकता है कि हमारा ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा। सो दिस इज द संभावना, प्रोबेबिलिटी है। सो उसको कैसे इंक्रीज करेंगे उसको पे बाद में बात करेंगे, लेकिन मनी मैनेजमेंट का रूल आप समझ लें कि आपको पर ट्रेड में 0.25 से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना है अगर कैपिटल आपका 1000 रुपये है तो। दूसरा इसमें है रिस्क रिवॉर्ड और विनिंग रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड आपको बताएगा कि आप प्रॉफिटेबल होंगे या नहीं होंगे, ये आपको मालूम पड़ेगा जब आप ट्रेड लेंगे। रिस्क रिवॉर्ड में कम से कम आपका जो विनिंग रेशियो होना चाहिए 1:3 का होना चाहिए, तब जाके आप प्रॉफिटेबल बनेंगे। दूसरा विनिंग रेशियो कम से कम +50 होना चाहिए, +50%, 50% से ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तीसरा है पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है? पुल बैक मतलब डिस्काउंट ट्रेडिंग। डिस्काउंट मतलब किसी भी स्टॉक का प्राइस मान लीजिए 100 रुपये है, तो 100 रुपये है तो डिस्काउंट मतलब 80-90 पे गया तो हम यहाँ पे बाई करेंगे, और जब ये 100 पे गया तो यहाँ पे सेल करेंगे और यहाँ पे सेल करेंगे। तो यहाँ पे जब ये 80-90 पे आएगा तो यहाँ पे हम बाई करने वाले हैं, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस पे, और जब इसका जो हाई टच करेगा मतलब 100 रुपये आएगा तो यहाँ पे हम सेल करेंगे 50%, और जो रिमेनिंग 50% है हम इसके ऊपर सेल करने वाले हैं। सो ये इस स्ट्रेटजी को हम समझेंगे। उसके बाद रिपीट ऑल स्टेप कंटिन्यूअसली, मतलब जो हमने सीखा है मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड एंड रेशियो, पुल बैक ट्रेडिंग, इस चीज़ को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे कंटिन्यूअसली। और चौथा जो होगा जर्नल बनाएंगे, जो भी हम ट्रेड लेते हैं डे बाय डे उसको नोट डाउन करेंगे, और उसमें हम उस ट्रेड को रिव्यू करेंगे डेली और वीकली कि हमने उसमें क्या गलती की, किसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे और बेटर ट्रेड हम कर सकते हैं। सो मोस्टली ये 5 चीज़ ही है जिसको अगर आपने मास्टर किया तो विदिन 1 ईयर, 1 साल में इस चीज़ को प्रैक्टिस करते करते 1 साल में आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। आपको मार्केट का एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। अगर आप इसको नहीं फॉलो अप करते हैं, खुद से करते हैं, तो इसी चीज़ को समझने और करने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 साल लगने वाला है, और 3 से 4 साल गंवाने के बाद आपको यही समझ में आएगा कि मार्केट में इस 5 के अलावा कुछ नहीं है, ये 5 ही है जो मेन था। सो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या करना चाहते हैं। इसके लिए आपको एक रोड मैप मैं बना के समझाऊंगा इस वीडियो में, जिसको आप फॉलो अप करेंगे तो आपको 1 साल में एक अच्छा पकड़ मार्केट का हो जाएगा और अच्छे पैसे बना सकते हैं। नहीं तो 3-4 साल लगेगा इस चीज़ को समझने में, मर्जी आपकी है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ अगर आपको वाकई में आप मार्केट के बारे में सीरियस हैं और इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप किसी एक मेंटर को पकड़ लें, किसी भी एक के ट्रेडिंग स्टाइल को समझें और फिर उस पर प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद ट्रेड करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हम कैसे अप्लाई करके प्रॉफिटेबल बना सकते। मनी मैनेजमेंट वेरी सिंपल, पर ट्रेड में हमारा 0.5% से ज़्यादा का रिस्क नहीं होना चाहिए। ये एक डीप कॉन्सेप्ट है, लेकिन डीप कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए और डीप में जाने के लिए फ़िलहाल अपने पास टाइम नहीं है। सो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप बस बिलीव करें कि यू आर अ बेस्ट ट्रेडर, आप एक अच्छे ट्रेडर हैं और डे बाय डे एज पर द मार्केट सिचुएशन अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं।
और इस चीज़ को बिलीव करें। आप ये ना सोचें कि मैं एक दिन ट्रेडर बनूंगा। आप ये साइकोलॉजिकल टर्म्स है कि आप इस चीज़ को मान लें कि मैं एक अच्छा ट्रेडर हूँ, और पर ट्रेड में आपका 0.25% से ज़्यादा का रिस्क नहीं होना चाहिए। यही मनी मैनेजमेंट है। मनी मैनेजमेंट मतलब पर ट्रेड में मैं कितना परसेंट कैपिटल यूज करने वाला हूँ, पर ट्रेड में मेरा कितना परसेंट का रिस्क होने वाला है। सो ये मनी मैनेजमेंट है। आई होप कि यू अंडरस्टैंड। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करें। दूसरा, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। जैसे मैंने कहा है 1:3 का इसमें रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, तब जाके आपका विनिंग रेशियो अगर 30% भी है तो आप ब्रेक इवन पे होंगे। और दूसरा है विनिंग रेशियो, कि आपने मान लीजिए 10 ट्रेड लिया, 10 में से कितने ट्रेड आपके फेवर में गया, कितने ट्रेड में आप प्रॉफिटेबल हैं, कितने ट्रेड में आपका टारगेट हिट करता है। तो ये विनिंग रेशियो है। और ये चीज़ आपको समझ में तब आएगा जब आप कुछ ट्रेड करेंगे। ट्रेड करने का मीन्स ये नहीं कि 2 या 4 करें, कम से कम 20 ट्रेड्स करें। 20 ट्रेड्स करने के बाद आप एनालाइज करें कि आप कितने ट्रेड में प्रॉफिटेबल हैं, कितना ट्रेड आपके फेवर में गया है, कितना ट्रेड आपके अगेंस्ट गया है, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपका विनिंग रेशियो क्या है। फिर आप इस पे काम करेंगे कि हाउ टू इंक्रीज, हम अपने विनिंग रेशियो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और थर्ड इज़ द पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट में 3 फेज़ होते हैं। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो 3 फेज़ में मूव करता है। एक रेंजिंग मार्केट में करता है, नो हायर हाई, नो लोअर लो, नो हायर हाई, नो लोअर लो, नो हायर हाई, नो लोअर लो। मतलब मार्केट एक रेंज में मूव करता है। और मार्केट रेंज में होने का मतलब है बायर्स एंड सेलर्स आर हैप्पी टू दिस प्राइस। सो इस स्टेट में हमें ट्रेड नहीं करना है इनिशियली, क्योंकि हम बिगनर्स हैं, तो हमें इसमें ट्रेड नहीं करना है। दूसरा जो मार्केट का स्टेट है, मार्केट स्ट्रक्चर है, रेंज के बाद आता है ट्रेंडिंग मार्केट। ट्रेंडिंग मार्केट में क्या, हायर हाई, हायर लोज, हायर हाई, हायर लोज, हायर हाई, हायर लोज, हायर हाई। सो ट्रेंडिंग मार्केट में ही हम ट्रेड करेंगे, वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसी मार्केट में बनता है। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बाय करना है और यहाँ पे हमें सेल करना है। यहाँ पे फिर बाई करना है, यहाँ पे हमें सेल करना है, यहाँ पे हमें फिर बाई करना है, यहाँ कहीं पे हमको सेल करना है। तो इसे बोलते हैं पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इसको मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, तो इसे आप समझें क्या है ये ट्रेंडिंग मार्केट। ओके, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि तीसरा एक मार्केट का जो फेज है वो है चैनल। स्लाइट हायर हाई, थोड़ा डीप पुल बैक, स्लाइट हायर हाई, डीप पुल बैक। चैनल रिप्रेजेंट करता है कि जिसने भी बाई किया था, अभी वो क्या कर रहा है, अपने पैसे को एग्जिट कर रहा है, निकाल रहा है, वो सेलिंग कर रहा है, यहाँ से पैसे प्रॉफिट बुक कर रहा है। चैनल ये रिप्रेजेंट करता है। रेंज रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे ऑर्डर बिल्डअप हो रहा है, जो बड़ा पैसा है वहाँ पे इन्वॉल्व किया जा रहा है, वो धीरे धीरे करके पैसा डिप्लॉय कर रहे हैं ना मार्केट में। और रेंजिंग मार्केट के बाद मार्केट में आने वाला है ट्रेंडिंग मार्केट। क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड है वो किसी प्रोडक्ट के लिए बढ़ चुका है, और उसके अगेंस्ट में जो सेलर यहाँ पे नहीं, इस वजह से पैसा क्या कर गया, इसको ब्रीच कर गया और ट्रेंडिंग मार्केट बना रहा है। उसके बाद में जब इस आदमी ने, जिसने भी यहाँ पे बाई किया था, अब उसे लग रहा है कि मुझे कुछ पैसे प्रॉफिट्स के निकालने चाहिए, तो यहाँ पे बनेगा रेंज, चैनल बनेगा, मतलब पैसा को फिनिशिंग अप, पैसा निकाल रहा है। सो सिंपली ट्रेंडिंग मार्केट जब होगा, मार्केट में एक मार्केट पहले रेंज बनाएगा, रेंज का जब ब्रेकआउट आएगा तब हम क्या करेंगे, फर्स्ट पुल बैक पे हम ट्रेड लेने वाले हैं। मतलब यहाँ पे हम ट्रेड लेने वाले हैं, यहाँ पे हम ट्रेड लेने वाले हैं, और यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे, कुछ यहाँ करेंगे। और जब मार्केट जब यहाँ पे रेंज में आ जाएगा तो 100% है, यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे।
और यहाँ पे 50% प्रॉफिट बुक करेंगे। सो सिंपल स्ट्रेटजी है। आपको समझ में नहीं आता, मैं दोबारा से समझाता हूँ। मार्केट रेंज में है, इसमें एक ब्रेकआउट आया। अब हमारा क्या स्टॉक सिलेक्शन हो गया कि ये ब्रेकआउट है, मतलब मार्केट में ट्रेंडिंग होने वाला है। जब ये पुल बैक लेता है और यहाँ पे रेंज बनाता है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली हम एंट्री करने वाले हैं और यहाँ पे मेरा 50% का प्रॉफिट बुक होगा। और जब मार्केट वापस जब चैनल में आएगा तो यहाँ पे हमारा 100% प्रॉफिट बुक कर लेंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जिसको आप करके प्रॉफिट कर सकते हैं। इसके लिए मैं टाइम फ्रेम बताता हूँ कि आप क्या करेंगे। आपका जो चार्ट रीडिंग करना है वो वीकली करना है, वीकली चार्ट पे करना है। और ट्रेड जो लेना है वो डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना है। इस पे आपको ट्रेड लेना है और वीकली पे चार्ट एनालाइज करना है, सो ये स्ट्रेटजी हो गया। अब चौथा जो रिपीट ऑल स्टेप, इस चारों चीज़ को आपको रिपीट करते रहना कंटिन्यूअसली, कम से कम 1 साल तक। और पांचवा जो होगा सो आपको एक जर्नल बनाना है कि जब आपने ट्रेड लिया तो क्या आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, यहाँ पे ले लिया, या यहीं पे ट्रेड ले लिया, या यहाँ पे ट्रेड लिया, आपने क्या गलती की या आपने क्या सही किया और क्या गलत किया। मैं आपको अगेन समझाता हूँ। जब आप पुल बैक ट्रेडिंग करते हैं तो किस चीज़ का ध्यान रखना है। मार्केट एक रेंज में है, रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ होगा, एंट्री आपका यहाँ कहीं भी हो जाएगा, कहीं भी एंट्री हो जाएगा। और एंट्री यहाँ पे होने के बाद जब मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे आपको 50% बुक करना है हायर हाई पे। उसके बाद 50% होल्ड करना है। जब ये मार्केट चैनल में आ जाए तब आपको यहाँ पे 100% प्रॉफिट बुक करना है। स्टॉप लॉस आपका यहाँ होगा और 50% एग्ज़िट यहाँ पे होगा और 50% एग्ज़िट आपको यहाँ पे होगा। यही है निचोड़ सालों साल का, और ये एक रेयर है, तो आप इसको यूज करें। इसके बाद आप जर्नल बनाएं कि आपने एंट्री यहाँ करना था तो आपने यहाँ कर लिया, यहाँ कर लिया, यहाँ कर लिया या यहाँ कर लिया, आपसे क्या गलती हुई उस चीज़ को आप रेक्टिफाई करें, करेक्ट करें। सो दिस इज़ जस्ट ओवरव्यू है एंड आई होप कि यू अंडरस्टैंड। आपको अगर ज़्यादा और डीप जानना है तो आप 1 बाय 1 आप जाएं। सबसे पहले आप मनी मैनेजमेंट के कंसेप्ट को क्लियर करें, समझें, फिर समझें आप रिस्क एंड रिवॉर्ड और विनिंग रेशियो को समझें, फिर आप स्ट्रैटेजी मैंने बताया पुल बैक ट्रेडिंग को समझें, फिर रिपीट ऑल स्टेप कंटिन्यूसली, तीनों को आप कंटिन्यू करें और एक जर्नल बनाएं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एंड इसके अलावा मार्केट में कुछ नहीं है। अगर आपने टाइम वेस्ट किया तो वेस्ट करने के बाद भी आपको यही समझ में आएगा इसके बाहर मार्केट कुछ नहीं। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू वेरी मच।